वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं, दोनों ममालिक दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म का कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। कहा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दूर अंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की। अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क के एक एक मदरसे और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके हक की जंग लड़ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत थी तो तमाम पार्टियों ने इस पर इत्तेफाक राय किया। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस मामले पर हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत के साथ तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस्लामाबाद में इजलास उलमा की तकसीम करने की साजिश है। इजलास में शरीक उलमा का एहतराम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सितंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। PDM हुकूमत ने मदारिस बिल पर इत्तफाक किया था। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुका। दीगर बिलों पर दस्तखत हो सकते हैं तो फिर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर क्यों दस्तखत नहीं किए जा रहे। कहा हम आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे थे। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर कर दिया। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा ना बनाए। हुकूमत किसी दबाव में मदारिस का निज़ाम तब्दील या ख़त्म ना करे। मौजूदा निज़ाम मदारिस बरकरार रखा जाए। मदारिस को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रखा जाए। किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया मौजूदा निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तलबा के मुस्तकबिल से ना खिला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड के कायदीन से मुशावरत की जाए। हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से पढ़े हैं। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाएं? कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तहावी ना पढ़ाओ, क्या कोई मानेगा इसको? ये मुमकिन नहीं है। ये कोई बात है कि एक तेज हवा आएगी और मदरसे को जो है वो उड़ा के ले जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। उलमा मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर रज़ामंद। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं हम कैसे मदारिस पर समझौता कर सकते हैं? क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला मुझे ये कह सकता है कि ये ना पढ़ाओ और ये पढ़ाओ? हम पर बिला वजह का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडा आएगा और ये हो जाएगा। 5 साल बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन बारे कानून साजी काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी बोले मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं। मदारिस से दहशत गर्दी का लेवल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदारिस का मामला तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस के बोर्ड में भी इजाफा होना चाहिए। मदारिस कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा मदारिस के तलबा कौमी धारे में आ रहे हैं। हुकूमत तजावीज़ पर मुशावरत करके हतमी हल निकालेगी। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ सुनेंगे, नेक नियति से मामला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मदारिस बोझ नहीं बल्कि मदारिस ने बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। जब तक आप फैसला ना करें मदारिस का इल्हाक वज़ारत तालीम के साथ ही रहेगा। ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कानून साजी के लिए हुकूमत का JUI से पसे पर्दा राबता। ज़राए के मुताबिक
हुकूमत ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसव्वदा JUI-FA को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत JUI-FA को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत ताउन को तैयार है। नई कानून साजी के तहत DC या वज़ारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद। वफाक मुल मदारस की सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक के तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस को रेगुलेट करना बहुत लाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बात होती रहती है। वो अपोजिशन के साथ इत्तफाक करते थे। हमारे दौर में मदारिस के साथ एक मुआहदा हुआ था। हम इस मुआहदे पर आज भी कायम हैं। फैसल वावड़ा की बातों पर कमेंट नहीं करता। किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएं। तो वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू बोले। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है। अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। पंजाब समेत विफाक में इंतजामी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया गया। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। 21 दिसंबर को चारों सूबों की हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार। बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए असम्बली तैयार करने का टास्क दे दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी की है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में बानी PTI का ट्रायल किया जाएगा। एक लीडर ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाया, आज निशान इबरत बना हुआ है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएं। मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरों से आगे निकलना है, गाली गलोच में नहीं। विफाकी वजीर ने मजीद कहा, अफरात ज़र 38 से कम होकर 4.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से बढ़ चुका है। अब खुशहाली का दारोमदार मईशत की खुशहाली से मशरूत है। सूरत हाल तब्दील होगी, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल कम हो रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, PTI के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो
ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ ایک لیڈر نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے، تحریک انصاف پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا منفی پروپیگنڈا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، پاکستان کے خلاف جتنی مرضی سازش کر لیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا حکومت پر اعتماد بحال ہے۔ عوام ہمیں اسمبلی میں گالن گلوچ کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیتے، عوام کے لیے کام کرنے سے ہی ووٹ ملتا ہے۔ سب سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری سندھ میں آئی، غیر ملکی بزنس مین میڈیکل سیکٹر میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ کراچی میں میڈیکل سٹی بنانے جا رہے ہیں، خواہش ہے کہ کراچی سے سکھر تک بلٹ ٹرین چلے، کوشش ہوگی کہ فٹنس کے بغیر کوئی گاڑی سڑکوں پر نہ نکلے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کہتے ہیں بدعنوانی کے خلاف جنگ ایک مسلسل عمل ہے، کامیابی کا انحصار عوام کی اجتماعی سوچ پر منحصر ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بدعنوانی کسی بھی شکل میں پائیدار ترقی اور معاشی خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بدعنوانی کے حکومتوں اور شہریوں کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف جنگ میں نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقدامات اور اصلاحات سے رواں سال نمایاں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہو رہی، ہم نے خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ ہم کرپشن ماننے سے انکار کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، بولے ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہوگا، سارا دن تبادلے کرتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ تبدیلی کرو۔ معاشرے میں غلط چیزیں پھیلائیں گے تو ایسا ہی معاشرہ بنے گا جو آج ہے۔ اللہ سے پیسہ مانگنے کے بجائے برکت مانگنی چاہیے۔ صوبائی حکومت نے شفافیت پر زور دیا۔ پاکستان IMF کے چنگل اور پالیسیز میں پھنس کر رہ گیا، معاشرے سے کرپشن کی لعنت ختم کرنا ہوگی، ہر شخص اپنا احتساب کرے، کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے ملک کی ترقی میں بہت سے لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، کرپشن کے خلاف شعور بیدار کرنا ہے، ہمیں کرپشن فری معاشرے کے لیے بچوں کی تربیت کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے گی، پنجاب حکومت اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ کی بھی تقریب میں شرکت، مریم نواز کی AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات، روبوٹک ٹیکنالوجی سے مزین جدید ترین زرعی آلات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں زراعت کی جدید ٹیکنالوجی اپنا کر کاشتکار کو خوشحال بنانا ہمارا عزم ہے۔ شام میں بشار الاسد کی جو حکومت تھی، جبر کی اس حکومت کا ایک تسلسل تھا پچھلی حکومت، ان کے والد صاحب کی حکومت کے زمانے سے، جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، لہٰذا امن کی ان تمام کوششوں کو جماعت اسلامی سپورٹ کرتی ہے اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے نتیجے میں یہ خطہ اور یہ ممالک جنگ سے نجات حاصل کر سکیں۔ پاکستان میں جمہوری آزادی ہونی چاہیے، تمام حکومتوں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کی جا رہی، کراچی 40% ٹیکس دیتا ہے لیکن اس شہر کی انڈسٹری کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ غزہ میں قتل عام میں امریکہ ملوث ہے، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا شام میں عالمی استعماری اسٹیبلشمنٹ کا موہرہ اپنے انجام کو پہنچا، پاکستان کے حکمران اسد خاندان سے عبرت حاصل کریں، قومی سیاست خاندانوں کی شکنجوں سے آزاد کرانا ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی پر دنیا خاموش ہے، حریت رہنما مشال ملک کا اسلام آباد میں انسانی حقوق کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب، کہا یاسین ملک کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ان کی عدالت لگائی جا رہی ہے، مودی سرکار حریت قیادت کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہی ہے، انسانوں کی آزادی کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔